Assalamualaikum students, welcome to the Federal Public Girls High School, class 8th, subject GS, यूनिट नंबर 3। सबसे पहले यूनिट नंबर 3 में जो हमारे पास आती है डेफिनेशन किस चीज़ की आती है, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। तो हम इसको देख लेते हैं। बायो मीन क्या होगी, लाइफ, और टेक्नोलॉजी मीन स्टडी कर लेते हैं हम इसको। द टेक्नोलॉजी in which लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे किसे कहते हैं, जिंदा जानदारों को, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स आ जाते हैं या थिंग्स, लिविंग थिंग्स यूज्ड इन different ways to get benefits and to help human beings is known as technology। उसका हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। यानी ऐसी टेक्निक्स जो लिविंग थिंग्स जो है वो यूज़ करते हैं डिफरेंट वेज में, ताकि वो इंसानों के लिए हेल्पफुल हो सके और इंसान जो है वो क्या करे, उनसे बेनिफिट जो है वो हासिल कर सके। तो ऐसे टेक्नोलॉजी को हम क्या कह देंगे, बायोटेक्नोलॉजी कह देंगे। द टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज टू हेल्प एंड बेनिफिट ह्यूमन बीइंग्स। के लिविंग थिंग्स डिफरेंट ऐसे तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हैं कि जिसके ज़रिए हम इंसानों की मदद कर सके और वो इंसानों के लिए हेल्पफुल हो। तो ऐसे टेक्निक को हम क्या कह देंगे, बायोटेक्नोलॉजी कह देंगे। अब कौन कौन से मटेरियल जो है वो यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, मटेरियल यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से मटेरियल जो है वो यूज़ होते हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से मटेरियल जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, स्मॉल थिंग्स, और मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन मेकिंग। इसमें हमारे पास क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ किस लिए करते हैं, हम क्या बना सके, ब्रेड बना सके, योगर्ट, चीज़, विनीगर और दूसरी मेडिसिन वगैरह बना सके। इस तरह हमारे पास टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फर्मेंटेशन, ये हम नेक्स्ट फर्दर डिस्कस भी करेंगे। ये हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, विनीगर में, ब्रेड। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। वो टेक्निक्स कौन सी, लाइक टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। और इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वगैरह विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या थे, वो वाले मटेरियल हैं जो यूज़
होते हैं कहाँ, बायोटेक्नोलॉजी में। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी होती क्या, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें लिविंग थिंग जो है वो डिफरेंट तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए इंसानों के लिए ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो इंसानों के लिए बेनिफिट्स और इंसानों के लिए क्या है, हेल्पफुल हो। तो मटीरियल कौन से इसमें यूज़ होते हैं, ऐसे मटीरियल जो बायोटेक्नोलॉजी में हेल्पफुल हो, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम उनसे ब्रेड या विनेगर चीज़ वगैरह बना सके। इसके अलावा हमारे पास टिश्यू कल्चरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये ऐसी प्रोसेस और टेक्निक्स है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इस्तेमाल करते हुए काफ़ी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और इनके ऊपर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और ये ना रिसर्च वर्क जो होता है वो भी इनके ऊपर जो है वो किया जा सकता है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्या है, हेल्पफुल है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी हमारे पास होती क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन द एरियाज लाइक इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन इज नोन एज टेक्नोलॉजी। हम किसको कहते हैं, टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन इन द एरिया, एप्लीकेशन या हम कह देते हैं नॉलेज, इंजीनियरिंग और मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, इनको जो नॉलेज उसको हम लोग क्या कह देते हैं, टेक्नोलॉजी कह देते हैं। आर नेम्ड एज टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन इन द एरिया, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन द एरियाज लाइक इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, इनके जरिए से जो हम एप्लीकेशन या नॉलेज वगैरह को गेन कर लेते हैं तो वो एरियाज, वो एप्लीकेशंस वगैरह क्या कहलाती हैं, टेक्नोलॉजी कहलाती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फर्दर अपनी टॉपिक के ऊपर कि डीएनए रेप्लिकेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी। बायो मीन क्या होता है, लाइफ, टेक्नोलॉजी मीन टेक्निक्स, ऐसी चीज़ें, ऐसी टेक्निक्स वगैरह को यूज़ करते हुए हमने क्या ऐसी टेक्निक्स यूज़ करनी है जिनके ज़रिए कि ह्यूमन बीइंग जो है वो ना जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए हेल्पफुल हो और ह्यूमन बीइंग जो है वो उसे क्या हासिल कर सके, बेनिफिट्स वगैरह हासिल कर सके। फिर टेक्नोलॉजी जो है ना हम लोग नॉलेज वगैरह गेन करते हैं किसी मेडिसिन वगैरह और इंजीनियरिंग के थ्रू ज़रिए, ठीक है, जो हमारे पास अपने यूजेस वगैरह रहते हैं, इनको अगर हम इस्तेमाल करते हुए टूल्स वगैरह बनाए तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, टेक्नोलॉजी आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाते हैं, मटेरियल। कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूज़ करते हैं वो किसमें बनाने के लिए, ब्रेड्स, योगर्ट, चीज़ वगैरह बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा टिश्यू कल्चरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह आ जाती है। ये सारी टेक्निक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और ये हमारे रिसर्च वर्क में भी हेल्पफुल हो सकते हैं। आगे हमारे पास क्या आ गया, डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, मेक्स कॉपी, यानी जो एक ही चीज़ की कॉपी बन जाए तो वो क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन हो जाएगी। डीएनए रेप्लिकेशन, अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ऐसा प्रोसेस है इन विच डीएनए मेक्स कॉपीज, सच प्रोसेस इन विच डीएनए मेक्स, अपनी ही कॉपीज बना दे, अपनी ही तरह की स्ट्रैंड बना दे, तो अपनी ही तरह का स्ट्रक्चर बना दे तो वो क्या कहलाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन। हम इसको पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन है कि जिसमें डीएनए जो है वो अपनी ही तरह की कॉपीज बना दे तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। अब ये वाला जो प्रोसेस है कहाँ पे होता है, अकर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स, न्यूक्लियस ऑफ द सेल, किसी भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये वाला प्रोसेस होगा। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके डीएनए रेप्लिकेशन के टू प्रोसेस हैं, टू प्रोसेस इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। दो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है हमारे पास फर्स्ट स्टेप, सिंगल या फर्स्ट स्टेप,
फर्स्ट स्टेप और दूसरा हमारे पास क्या होता है सेकंड स्टेप। ये दो स्टेप्स इसके प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम उनको देख लेते हैं कौन कौन से दो स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन में। पहले स्टेप में क्या होगा कि अब हमने पीछे पढ़ा भी है, आपने पढ़ा होगा कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट स्टेप की। हमने पढ़ा था डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। ये जरा रफ सा मैंने बनाया, इस तरह का होता है। इसके अंदर ये हमारे पास क्या होती है, लाइनिंग होती है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आ जाता है। जो जिपर यानी स्प्रिंग नुमा होता है, जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देता है, डबल डीएनए का हेलिक्स स्ट्रक्चर बना देता है। ये हमारे पास क्या होता है, बाइंडिंग फॉर्म में होता है। जब हम इसके स्ट्रक्चर को, डीएनए के स्ट्रक्चर को खोलते हैं तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। अगर इसको सीधा कर दें तो ये हमारे पास क्या बनता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। अगर इसको मैं प्रॉपर थोड़ा सा ड्रा कर दूं, ये हमारे पास क्या बन जाता है, इस तरह का डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाता है। जब हम इसको, पहले वो किस फॉर्म में होता है, हेलिक्स की फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम इसको खोल देते हैं तो ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है डीएनए का। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डीएनए के स्ट्रक्चर को अनवाइंड कर दिया है। पहले यहाँ पे था बाइंडिंग फॉर्म में था, हेलिक्स की फॉर्म में था, यहाँ हमने उसको क्या कर दिया, अनवाइंड कर दिया। ये वाली चीज हमारे पास क्या आ गई, अनवाइंडिंग फॉर्म में आ गई। तो यहाँ पे आगे फर्दर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, ये एक स्ट्रैंड बन गया डीएनए का, जिसको हमने ओपन किया। अब हम इस स्ट्रैंड को अगर यहाँ से खोल दें, ये जो चीज़ आपको नजर आ रही है, यहाँ से अगर हम इसका ये खोल देते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बनेगा। ये हमने सेपरेट कर दिए दोनों स्ट्रैंड्स को, ये सेपरेट आउट कर दिए। पहले हम लोगों ने एक स्ट्रैंड बनाया, अब उन्हीं स्ट्रैंड को हम लोगों ने सेपरेशन कर दी। जिस तरह घर में जिप होती है, किसी भी जिप को अगर हम खोलते हैं तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। और खोलने के बाद तो वो लाइक दिस, ये जिप की तरह ही है जो घरों में हम लोग मोस्टली कपड़ों वगैरह में या यूज़ करते हैं जिप। तो वो जिप को अगर हम खोलते हैं तो उसका एक साइड अलग हो जाती है तो दूसरी साइड भी अलग हो जाती है। इसी तरह हमने क्या किया, लाइक ओपन जिपर की तरह हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को खोल दिया। तो हमारे पास दो स्ट्रैंड बन गए डीएनए के। यहाँ पे हमने क्या किया, सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड, सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड। ये फर्स्ट स्टेप में हो रहा है, ये पहला स्टेप है जिसमें हमने क्या किया, सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड कर दी और साथ में क्या कर दिया, अनवाइंड कर दिया डीएनए के स्ट्रक्चर को। अगर हम बात करें सेकंड स्टेप की, तो सेकंड स्टेप में हमने दो न्यू न्यूक्लियोटाइड जो है वो जब डीएनए के
विद द हेल्प ऑफ हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड्स क्या प्रोड्यूस करवाने हैं, डीएनए के न्यू स्ट्रैंड्स जो है वो प्रोड्यूस करवाने हैं। ये हमारा पहला था जिसमें हम लोगों ने दोनों स्ट्रैंड्स को क्या कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया। अब हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करते हुए डीएनए के स्ट्रैंड को दोबारा रीजनरेट करवा लेंगे। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, न्यूक्लियोटाइड्स यूज करने हैं। न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करते हुए हमने क्या करना है, डीएनए का स्ट्रक्चर जो है दोबारा बना लेना है। अगर मैं इसको बनाऊं, ये हमारे पास दोनों स्ट्रैंड्स, यहाँ हम लोगों ने क्या यूज करने रख देना, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड्स रख देने। ये हमारे पास क्या आ गए, न्यूक्लियोटाइड्स। इन न्यूक्लियोटाइड की मदद से जो डीएनए का स्ट्रक्चर होगा वो दोबारा क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएंगे। अब देखें, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हम लोगों ने क्या करवाना, डीएनए के स्ट्रक्चर्स को दोबारा अपनी ही तरह की उसने क्या बना देनी, कॉपीज विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा शेडिड कर दूँ। दो न्यूक्लियोटाइड्स यूज किए थे हमने, तो दो ही हमारे पास क्या बन जाएंगे, स्ट्रैंड्स बन जाएंगे डीएनए के। इसी तरह अगर मैं इधर दूसरा बनाऊं, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा स्ट्रैंड। दो न्यूक्लियोटाइड यूज किए थे तो कितने बनेंगे डीएनए के स्ट्रैंड्स, दो बनेंगे। इसको थोड़ा सा शेडिंग कर दे, ये समझाने के लिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या यूज है, न्यूक्लियोटाइड्स। विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दो स्ट्रैंड जो है वो क्या होंगे, डीएनए के बन गए। अब ये वाला जो हमारे पास क्या होगा, ओल्ड, और ये हमारे पास क्या होगा, न्यू। ये हमारे पास ओल्ड और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए, ये भी डीएनए और ये भी डीएनए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि वन डीएनए डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस इज आइडेंटिकल कॉपीज, और दो डॉटेड न्यूक्लियर डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास बन जाएंगे। हर डॉटेड डीएनए के अंदर हमारे पास एक नया स्ट्रैंड होगा और एक हमारे पास क्या होगा, ओल्ड, जिसको हम नाम क्या बोल देंगे, पेरेंट डीएनए का नाम बोल देंगे। तो हमने आज क्या पढ़ा, टेक्नोलॉजी क्या होती है कि ऐसी मेडिसिन और इंजीनियरिंग वगैरह को यूज़ करते हुए उसके ज़रिए जो हमारे पास एप्लीकेशंस वगैरह आती हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। या ऐसे तरीकाकार जिनको यूज़ करते हुए हम, या वो ऐसे तरीकाकार जिसको हम यूज़ करें जो इंसानों के लिए क्या हो, हेल्पफुल हो, बेनिफिट हो, तो वो क्या कहलाते हैं, टेक्नोलॉजीज वगैरह कहलाती हैं। और बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास क्या आ जाती है, ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए लिविंग थिंग जो है वो डिफरेंट तरीकाकार को यूज़ करते हुए इंसानों के लिए ऐसे तरीक़ेकार ढूंढती है जो इंसानों के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होते हैं, बेनिफिट होते हैं। उसको हम लोग नाम क्या दे देते हैं, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का नाम दे देते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाते हैं, मटेरियल यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। तो वो कौन सा मटेरियल है
हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके कहाँ यूज़ होते हैं? ब्रीडिंग के लिए, ब्रेड्स पे ना इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा योगर्ट में, चीज़ वगैरह में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जितनी भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, लाइक टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक्स है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स है, इन सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर क्या किया जा सकते हैं, यूज़ किया जा सकता है उनको, और उन्हें ना रिसर्च वर्क में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा कि डीएनए की रेप्लिकेशन क्या होती है। रेप्लिकेशन किसको कहते हैं? अगर अपनी ही तरह की कॉपीज जो है वो बन जाए तो वो क्या कहलाती है? यानी रेप्लिकेट मतलब दोबारा रिपीट फॉर्म में अगर हम सेंस में लें तो ना दोबारा आ जाए हमारे पास, तो वो क्या कहलाती है? रेप्लिकेशन कहलाती है। डीएनए क्या होता है? हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए डीएनए अपनी ही तरह की कॉपीज़ बना देता है, तो वो क्या कहलाता है? डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। तो इसके दो प्रोसेस होते हैं। ये कहाँ पर होती है? न्यूक्लियस सेल्स की न्यूक्लियस के अंदर होती है। दो इसके स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? हमारे पास जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, हमने उसको तोड़ के क्या कर देना? स्ट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। पहले वाइंडिंग फॉर्म में होता है, फिर बाद में हम लोगों ने क्या कर देना? अनवाइंड कर देना। फिर हमने डीएनए के स्ट्रैंड को अलग अलग कर लेना। सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स, दोनों स्ट्रैंड्स की क्या हो जाएगी? सेपरेशन हो जाएगी। फिर हम लोगों ने क्या करना है? अगले स्टेप में क्या करना है? दो न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ करते हुए डीएनए के स्ट्रैंड्स को दोबारा क्या कर लेना है? प्रोड्यूस करवा लेना, जीनरेट करवा लेना है। तो उससे क्या होगा? एक हमारे पास क्या बन जाएगा? ओल्ड डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा, और एक हमारे पास क्या बन जाएगा? न्यू डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा। जो ओल्ड होगा वो पेरेंट होगा, एंड पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड कहलाएगा, और जो न्यू वन होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कहलाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने क्या कर देना है ना, क्या बना देनी है? डीएनए की कॉपीज़ बना देनी है। तो ऐसे प्रोसेस में जिसमें जो है ना डीएनए की कॉपीज़ बनती है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? डीएनए की रेप्लिकेशन कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।